नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप लोगों के अनुसार बताया हुआ टॉपिक, जल को शुद्ध करने की कितनी विधियाँ होती हैं, ये जो आपके लिए है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, जल में कौन कौन सी घुलित अशुद्धियाँ होती हैं, कैसे उनको दूर किया जाएगा, और घुलित अघुलित जो अशुद्धियाँ होती हैं और इसके साथ साथ अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, इससे कैसे दूर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताई हूँ और सब चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएगा। एक चैप्टर आपका लगभग ही आपका है, एक चैप्टर मैं कवर कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाया है कि जल संचयन की विधियाँ, तो जल संचयन की जो विधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कितने तरीके से जल को संरक्षित कर सकते हैं। जो बारिश का पानी होता है, कितनी विधियों से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमें कहने का मतलब है, जितने भी टॉपिक आपके पढ़ाए जा रहे हैं, सारे ही टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप केवल टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आती जाएंगी। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। और इसके साथ साथ इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी है, और क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले जल। जल क्या है? जल शुद्ध जल और अशुद्ध जल। शुद्ध जल क्या है? जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध जल कहते हैं। जल की को में क्या मिला होता है? जल का सूत्र क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके सूत्र होते हैं। H2O क्या होता है? H2 होता है। और ये रंगहीन, गंधहीन, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल होते हैं, यानी जो इसका pH मान होता है वो 7 होता है पानी का। और ये क्षारीय नहीं होना, अम्लीय नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मात्रा में क्षारीय हो सकते हैं, लेकिन ये अम्लीय जो है नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और ये पारदर्शी होती हैं, और इसमें कुछ न एक निश्चित मात्रा में फ्लोराइड और नाइट्रेट मिले होते हैं। और जब ये अधिक मात्रा में मिले होते हैं तो वो क्या है? वो अशुद्ध जल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। अब है जल की अशुद्धियाँ। जल की जो अशुद्धियाँ होती हैं ये 2 प्रकार की हैं, घुलने वाली और तैरने वाली। जो घुलने वाली अशुद्धियाँ हैं, इसमें ठोस के रूप में होती हैं और गैस के रूप में होती हैं। गैस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फेट, वनस्पति और जो पशुओं के जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो भी किसमें, उससे भी गैस निकलती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। ठोस के रूप में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, नाइट्रेट और सीसा। ये सारे क्या हैं? ये अकार्बनिक, यानी ठोस के रूप में अकार्बनिक तत्व होते हैं जो जल में मिले होते हैं। ये क्या होते हैं? इससे जल अशुद्ध होता है। तो याद रखना, गैस के रूप में ये चीज़ें हैं, और ठोस के रूप में अकार्बनिक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और नाइट्रेट होते हैं। अब देखिए तैरने वाली अशुद्धियाँ, यानी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो क्या होती हैं, वो पानी में घुल नहीं पाती हैं, वो तैरती रहती हैं, ऊपर से दिखाई भी पड़ती हैं। चाहे वो जैसे कि पत्तियाँ होती हैं जो है तैरने लगती हैं, या कुछ ऐसे वेस्ट चीज़ें होती हैं जैसे एनिमल के प्रोडक्ट से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो तैरने लगती हैं, वो दिखाई पड़ने लगती हैं। तो क्या होती हैं? तैरने वाली अशुद्धियाँ। ये जो तैरने वाली होती है 2 प्रकार में होती हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। यहाँ पे मेरा बताने का यहाँ उद्देश्य है कि इसमें कौन सा तत्व किसके अंतर्गत आता है। यहाँ आपको केवल यही पढ़ना है कि कौन सा तत्व, अशुद्धियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपको जानना है। अब देखिए कार्बनिक में क्या आते हैं? पशु, वनस्पति और रोगी के अणु। क्या है इसमें? पशु, वनस्पति और रोगी के अणु इसमें आते हैं, यानी पशु से संबंधित प्रोडक्ट, वनस्पति से संबंधित फूल पत्तियाँ और उसके जड़ जो चीज़ें होती हैं वनस्पतियों से संबंधित। और अकार्बनिक में आता है लोहा, मिट्टी, कीचड़, ये अकार्बनिक तत्व में आते हैं। तो ये हो गया आपका कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में होते हैं, जो तैरते रहते हैं किसमें? जल में। अब आता है हमारा जल को शुद्ध करने की विधियाँ। क्या है? जल को शुद्ध करने की विधियाँ 3 विधियाँ हैं, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक। क्या है? भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक। अब देखिए जो भौतिक विधि है, इसमें उबालना। क्या है इसमें? भौतिक विधि में जैसे इसमें है दवा, इसमें कह सकते हैं जो भौतिक चीज़ें होती हैं, ये भौतिक विधि में
कह सकते हैं इसमें उबालना मेथड आता है, भाप के द्वारा और अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। 3 मेथड होता है, उबालना, भाप द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। ये जो भाप के द्वारा होता है, इसमें जो उसमें अशुद्धियाँ गैस के रूप में मिली होती हैं, कीटाणु के रूप में जो चीज़ें मिली होती हैं, वो क्या होती हैं, वो उबालने से नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। और जो भाप के द्वारा जो बनाते हैं, अशुद्धियाँ दूर करते हैं, ये इससे जो जल प्राप्त होता है भाप के द्वारा, वो जल जो है दवा में उपयोग में लाया जाता है, जो भाप के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं वो। अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कुछ देर धूप में रख देते हैं जल को, तो उससे भी क्या होता है, जल शुद्ध हो जाता है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। तो ये 3 तरीके किसमें आते हैं, भौतिक विधि में। याद रखना, उबालना, भाप द्वारा और अल्ट्रावायलेट किसमें आते हैं, भौतिक विधि में आती हैं। अब आता है रासायनिक। रासायनिक विधि में मतलब होता है जिसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं। क्या है, जिसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं रासायनिक विधियाँ। इसमें देखिए अवक्षेपक है और जीवाणुनाशक है, और इसमें ये जीवाणुनाशक है। इसमें देखिए मुख्य रूप से अवक्षेपक है और जीवाणुनाशक होते हैं। अब देखिए जो अवक्षेपक में आते हैं, जिसमें हमारा फिटकरी और निर्मली आता है। क्या है, फिटकरी और निर्मली होता है। इसमें क्या होता है, पानी में इसको मिला देने से, यानी जो फिटकरी होता है पानी में डाल देते हैं तो उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं क्या होती हैं, तली में लेकर के बैठ जाती हैं। तो वो विधि होती है अवक्षेपक। अवक्षेपक में फिटकरी के द्वारा डाल करके। निर्मली भी क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिया है, निर्मली क्या होता है, एक वृक्ष से प्राप्त एक फल होता है, जो जीवाणु इससे मरते तो नहीं हैं लेकिन वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपना डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो नुकसानदायक नहीं होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, लेकिन उसके वो मरते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपका, जिसमें मैंने आपको निर्मली बताया और फिटकरी बताया। किस में आते हैं, अवक्षेपक में आते हैं, याद रखना। दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक में होता है जीवाणुनाशक। क्या है, जीवाणुनाशक। अब देखिए यहाँ पर है लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, रस कपूर, तूतियाँ, ओजोन, यानी इसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके बनाते हैं। ये क्या होते हैं, जीवाणुनाशक होते हैं। ओजोन, क्लोरीन, चूना, कार्बोलिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें रासायनिक तत्व में आते हैं। अब देखिए हमारा आता है नेक्स्ट यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या है, जिसमें उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मैं इसको यहाँ पर डिटेल करूँगी आपको। अब देखिए यहाँ पर यांत्रिक विधि में 3 होती हैं, फिल्टर बैंड, वाटर फिल्टर और एक्वागार्ड। अब देखिए फिल्टर बैंड में क्या होता है, इसको घड़ौची विधि भी कहते हैं। फिल्टर बैंड में क्या होता है, घड़ौची विधि भी कहते हैं। इसमें एक घड़े के ऊपर रखते हैं और यहाँ बीच में ये होल होता है, जिससे ये जल जो है यहाँ पर आता जाता है और इसके बाद ये जल शुद्ध होता जाता है। इसमें ये नीचे जो तली में सबसे लास्ट वाला जो घड़ौची होता है, यहाँ पर ये सबसे यहाँ पर जल शुद्ध मिलता है। तो यहाँ पर अशुद्ध जल डालते हैं, यहाँ पे कंकड़ भी डालते हैं, इसके साथ साथ गंदा पानी ऊपर रहता है। फिर उसके बाद वो पानी नीचे से टपकता जाता है, इसमें आता है। फिर यहाँ पर बालू होते हैं, फिर यहाँ नीचे टपकता जाता है। धीरे धीरे क्या होते हैं, ऐसे टपकने के बाद जो लास्ट पानी आता है वो क्या होता है, वो पानी शुद्ध हो जाता है। तो वो क्या होता है, इसी को बोलते हैं फिल्टर बैंड मेथड या घड़ौची मेथड। क्या बोलते हैं, फिल्टर बैंड मेथड या घड़ौची मेथड। तो याद रखना ये फिल्टर बैंड। अब आता है हमारा वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर यानी जो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के द्वारा वाटर फिल्टर बनाए जाते हैं, इससे जल को शुद्ध किया जाता है, ये होता है वाटर फिल्टर। और एक सबके घर में जो रिच पर्सन है, ज़्यादातर आपको देखा गया होगा एक्वागार्ड। एक्वागार्ड से भी जल शुद्ध होता है, लेकिन इस समय क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, जिससे वो पीने में बहुत स्वादिष्ट नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है स्वाद। तो इसके लिए क्या है, थोड़ी देर आप हवा में रख दीजिए, थोड़ी देर उसको हिला दीजिए, पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलट दीजिए, जिससे उसमें ऑक्सीजन जो है आ जाए और वो जल फिर पीने योग्य सही हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, फिल्टर बैंड, वाटर फिल्टर और एक्वागार्ड किस में आते हैं, यांत्रिक मेथड में आते हैं। और मैंने अभी आपको बताया रासायनिक में एक होता है आपका अवक्षेपक विधि और दूसरा होता है रासायनिक। रासायनिक में जीवाणुनाशक था, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाल दवा कहाँ डालते हैं, कुओं में डालते हैं, और जिससे जल शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इसको पढ़ दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो जीवाणु लाल दवा, तो मैंने आपको बताया 5 ग्राम, जो 5 ग्राम लाल दवा को 1000 लीटर पानी में डालते हैं। 5 ग्राम लाल दवा को 1000 लीटर पानी में डालते हैं और यह हैजे के रोकने में ये सहायक होती है, यानी हैजा जो रोग होता है
उसको रोकने में सहायक होता है क्या, ये हमारा जो ये जो लाल दवा इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4 भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये देखिए यहाँ पर चूना और क्लोरीन किससे मिलकर बनता है, चूना और क्लोरीन मिलके जो बनता है वो क्या बनता है, ये बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलता है, चूना और क्लोरीन मिला करके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब आता है तूतिया। तूतिया क्या होता है, ये तूतिया शक्तिशाली जीवाणु होता है जो बड़े स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है। ये बहुत ही जो शक्तिशाली जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तूतिया का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, तूतिया का प्रयोग करते हैं। और इससे जो हैज़ा पेचिस के जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं तूतिया से। शक्तिशाली जीवाणु नाशक तो होता है, ये जीवाणुओं को मार करके नीचे बैठ जाता है और इस प्रकार जल को छानकर पिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, जो हैज़ा और पेचिस के जो जीवाणु होते हैं वो इससे मरते नहीं है तूतिया से। अब आता है हमारा ओजोन। ओजोन क्या होता है, ये इस गैस को मिलाने से जल क्या होता है, ओजोन युक्त, यानी इसमें ओजोन गैस मिल जाती है और इससे जो सभी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। यह गैस जो है वायु के संपर्क में आने पर जल को क्या कर देता है, जल को शुद्ध कर देता है। तो इसे बोलते हैं ओजोन। तो ओजोन के द्वारा भी शुद्ध करते हैं। अब आता है हमारा कार्बोलिक एसिड। ये कार्बोलिक एसिड जो है, ये जो मल मूत्र का जो निसंक्रमण होता है यहाँ पर इसका विसंक्रमण के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। तो ये चीज़ें हो गया। आपका आता है हमारा कठोर जल। क्या है, कठोर जल। अब देखिए ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अभी आपका छूट रहा है चूना। चूना भी जल को शुद्ध करने का सबसे सस्ता साधन होता है और इससे जो मच्छर काकरोच होते हैं भी नष्ट हो जाते हैं। चूना एक विसंक्रामक, सरल एवं सस्ता साधन होता है और इसका उपयोग जल को भी शुद्ध करने के लिए करते हैं। अब आता है हमारा कठोर जल। क्या है, कठोर जल। कठोर जल क्या है, ये दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता यानी जिसको कठोर जल मतलब अशुद्ध जल। कठोर जल का मतलब होता है अशुद्ध जल। ये जो अशुद्ध जल होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या मिले होते हैं, बाइकार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसकी वजह से क्या है वो एक अस्थायी कठोरता है, जिनको उबाल करके और चूने के पानी के द्वारा इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। किससे, उबाल कर और चूने के पानी से इसको शुद्ध किया जा सकता है, इसकी अस्थायी कठोरता को। किसके द्वारा, ये इसमें कौन सी शुद्धियाँ होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। अब आता है अस्थायी कठोरता। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड मिले होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड मिले रहते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर था बाइकार्बोनेट था, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड और सल्फेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड ये अस्थायी होते हैं। इनको दूर करने के देखिए मैंने मेथड लिखा है यहाँ पर, परम्यूटेड विधि, या जिसको हम जियोलाइट भी कहते हैं और जिसको सोडियम परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। सोडियम परम्यूटेड विधि भी कहते हैं, जियोलाइट भी कहते हैं, परम्यूटिक विधि भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट में चेंज हो जाते हैं। किसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट में ये चेंज हो जाते हैं और धीरे धीरे जल को शुद्ध कर देने का काम कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इसको दूर करने के, परम्यूटेड विधि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन जो आपसे चर्चा करेंगे, ये क्वेश्चन और जो अभी मैंने पढ़ाया भी आपको। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर जल को यानी कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए KMnO4 ब्लीचिंग पाउडर, गंधक, DDT। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। अब कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं, तो कठोर जल में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो कठोर जल में जो है क्या होता है, कैल्शियम के जो लवण होते हैं वो घुले रहते हैं। तो वीडियो को पहले पॉज करिएगा, क्वेश्चन को पहले हल करिएगा स्वयं, उसके बाद फिर आप आंसर देखिएगा। तो अब आता है शुद्ध जल कौन सा होता है, शुद्ध जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ये हमारा शुद्ध जल होता है।
और इसमें अशुद्ध जल कैसा जल होता है? अशुद्ध जल भी शुद्ध जल होता है, याद रखना, अशुद्ध जल भी शुद्ध जल होता है। अब आता है कुआं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुआं, तो कुआं में क्या होता है? जल होता है और ये जल पीने योग्य होता है। ये दो प्रकार के कुएं होते हैं, एक सरफस यानी जो कम गहराई का होता है और एक डीप वाल से जो ज़्यादा गहराई का होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। और जो डीप वेल्स होते हैं ये 3 प्रकार का होता है, आर्टिजन, पाताल तोड़ कुआं और नलकूप। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आर्टिजन कुआं आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, आर्टिजन कुआं कौन सा होता है? तो देखिए, जो आर्टिजन कुआं होता है ये सबसे गहरा कुआं होता है और ये जो है ये फ्रांस में देखा जाता है ये कुआं, और इसमें जो जल होता है काफ़ी नीचे स्तर पर होता है, इसी को आर्टिजन कुआं कहते हैं। लेकिन जो जल होता है वो अच्छा जल होता है, निशुद्ध जल होता है। और पाताल तोड़ कुआं किसे कहते हैं? ऐसा कुआं जो पहाड़ों पर पाया जाता है, जो चट्टानों को तोड़ तोड़ कर बनाया जाता है, वो होता है पाताल तोड़ कुआं। ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नलकूप, जहाँ पर नल लगाए जाते हैं वहाँ पर काफ़ी गहराई तक खुदाई की जाती है, काफ़ी तक, और उसके बाद वहाँ पे जल जब मिलता है तो वहाँ पर नल लगाए जाते हैं। तो ये होता है हमारा नलकूप। तो तीनों चीज़ें बताएं। और एक क्वेश्चन आपका आता है, आदर्श कुआं की क्या पहचान है? कैसे आप कहेंगे ये आदर्श कुआं है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, टीजीटी में। तो आदर्श कुआं ऐसा कुआं होता है जिसमें जहाँ पर सफाई हो और उसके जो उसकी यानी जो कुएं के ऊपर छतरी सी लगी हो और उसके किनारे किनारे कोई नाली ना बहती हो, और पक्का हो, जो कुआं हो पक्का हो, कच्चा ना हो, प्लास्टर हुआ हो, और वो थोड़ा दीवार मतलब कि ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर हो, और वहाँ पर पानी, वहाँ पर पेड़ पत्तियाँ या पेड़ ना हो वहाँ पर, या पेड़ पौधे हों तो ढका होना, यानी जो हमारा कुआं हो ढका होना, जिससे वहाँ पे पेड़ पत्तियों जो पत्तियाँ हों या अन्य जो तत्व होते दूसरी चीज़ें वो उसमें जाने ना पाए। तो ये आदर्श कुएं की पहचान होती है। तो आप याद रखना, ये आर्टिजन कुआं और पाताल तोड़ कुआं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे शुद्ध जल कौन सा जल होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, ये एग्जाम में भी आपके आ सकता है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।